Hello everybody, this is Gagan here. पिछले वीडियो में हमने एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर काफ़ी सीरियस होकर बात की, पर शायद ज़्यादा लोगों ने सीरियसली लिया नहीं हमें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की द लेजेंडरी जनरेशन छोटूज। छोटूज नहीं, निब्बाज। हाँ वही। औकात से बाहर गोल सेट करना गलत नहीं है, बट औकात से बाहर गोल सेट करना और ये सोचते हुए बैठ जाना कि अब तो वो गोल अचीव हो ही जाएगा, ये तो खून में है। ये जनरेशन जब 8th में आती है तो कोई एक औकात से बाहर पर्सन इनका क्रश बन जाता है। मान लो अगर वो इनसे पट भी गया तो इन्हें लगने लगता है कि अब तो इनकी शादी उन्हीं से होगी। ये सब चीज़ें करते करते ये लोग पहुंचते हैं 11th क्लास में, जहां या तो ये बायो, मैथ्स या और कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, या फिर ये KTM और DSLR लेकर छपरी बन जाते हैं। अब सारे KTM और DSLR वाले लोग ऑफेंड मत होना, क्योंकि मैं जानता हूँ और तुम्हारी इस बात को मानता भी हूँ कि सारे KTM और DSLR वाले लोग छपरी नहीं होते हैं। तो अगर तुम छपरी हो तो ही कमेंट सेक्शन में ऑफेंड होना। ये लेजेंडरी जनरेशन जब लाइफ में थोड़ा मैच्योर होकर कुछ करने का, कुछ बनने का सोचती है, तो इनके सामने आती है दो चीज़ें, सक्सेस और फेलियर, जिनके होने के ऑलमोस्ट सेम चांसेस हैं, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर क्योंकि हम पैदा हुए हैं द ग्रेट इंडियन मेंटालिटी के बीच, जहां हमें सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के बारे में बताया जाता है और फेलियर के बारे में कुछ नहीं। फेलियर को कैसे फेस करना है, अगर फेल हो भी गए तो कैसे रीस्टार्ट करना है, इन सब के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। अगर तुम फेल हो जाते हो तो इंडियंस के पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ एक चीज़ है, वो है ताने। जब हम छोटे बच्चे थे, मतलब काफ़ी छोटे बच्चे थे और चलना सीख रहे थे, तब जब हम गिर जाते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें चींटी मर गई बोल बोल कर मोटिवेट करते थे। फिर हम उठते थे, फिर चलते थे, फिर गिरते थे, फिर उठते थे, फिर चलते थे, फिर गिरते थे, और ऐसे करते करते हम चलना सीख गए। तो बड़े होने के बाद वही मोटिवेटिंग पेरेंट्स कहाँ गायब हो जाते हैं यार। हाँ वही द ग्रेट इंडियन मेंटालिटी। 90% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी, बस यही सेम सीन चला आ रहा है। और इस मेंटालिटी के बीच अगर ये लेजेंडरी जनरेशन सक्सेसफुल हो गई तब तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर ये गलती से फेल हो गए तो बस स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इस लेजेंडरी जनरेशन के सपने इतने बड़े हैं और काम इतना नहीं हो रहा इनसे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े गोल्स रखना गलत है, बेशक तुम अपनी निगाहें ऊंचे शिखर पर रखो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम रास्ते के गड्ढों पर ध्यान ही ना दो। अब अच्छा नहीं लगेगा ना यार, तुम घर से बड़ी बड़ी बातें करके निकलो और रास्ते के किसी गड्ढे में पड़े मिलो। देखो, गड्ढों से मेरा मतलब है प्रॉब्लम्स। तो अगर तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ भी जाते हो, मतलब किसी गड्ढे में गिर भी जाते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स, दोस्त और रिश्तेदार में भी ये सब लोग मिलकर तुम्हें वहाँ से निकाल ज़रूर लेंगे। पर कसम से बता रहा हूँ, बहुत कस के ताने मारेंगे। तो तुम ऐसी नौबत ही मत आने दो। जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट करो तो घर से निकलते टाइम अच्छे से सब कुछ प्लान आउट करके निकलो। तो इस वीडियो का सारांश ये है कि बड़े गोल्स रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उस बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो और उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते चलो, तुम्हारा भला होगा। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि मुझे इस जनरेशन के बारे में इतना कैसे पता है। Wait a minute. Who are you? क्योंकि मैं भी इसी जनरेशन से हूँ। तुम्हें कुछ कहना है या सजेस्ट करना है तो कमेंट सेक्शन में आ सकते हो। मुझसे डायरेक्टली कुछ कहना है या कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।